डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि डायबिटीज का के इलाज कैसे किया जाता है, ये आप और बताएं, ताकि 13वां सवाल है मेरा। डायबिटीज का इलाज कैसा किया जाता है, ये थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा इसका आंसर है। जी जी जी। तो मैं शॉर्ट में दूंगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इतना 2-3 घंटे भी चला तो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि डायबिटीज में हमारा इलाज करने का क्या मकसद है। ये हर एक को पता चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं डायबिटीज में। तो सबसे पहले हम शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके बाद डायबिटीज में होने वाले दिक्कतों को काबू में लेना चाहते हैं। तीसरा, हम रिस्क फैक्टर से बाहर जाना चाहते हैं। वो पेशेंट है जिसको रिस्क की वजह से डायबिटीज, सपोज कोई अल्कोहलिक है, कोई स्मोकर है, कोई बैठा काम करता है, उसको डायबिटीज है, तो उसको उससे रिस्क फैक्टर से हटाना, वो भी हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट है। दिक्कतों का इलाज करना, अगर कोई दिक्कत हुई है, हार्ट पे असर हुआ है, रटाना आंखों पे असर हुआ है या किडनी पे असर हुआ है, उसका इलाज करना। और सबसे इम्पोर्टेंट है डायबिटीज के मरीजों के परिजनों को, क्योंकि हमने देखा फैमिली में डायबिटीज है तो उनके मेंबर होता है, तो उनको भी बुला के हम उनकी भी जांचें करना। तो ये 5 इलाज के मकसद हैं: शुगर कंट्रोल करना, डायबिटीज में दिक्कतों को काबू में लेना, रिस्क फैक्टर से बाहर जाना, दिक्कतों का इलाज करना, डायबिटीज के लिए रिश्तेदारों का स्क्रीन करना। ये 5 इंपॉर्टेंट काम हमको है और ये डॉक्टर सब करते हैं। तो अब हमको क्या हासिल करना है जी? हमको लैब की क्या रिपोर्ट चाहिए, पेशेंट में हम क्या जांचें करें और उसके नॉर्मल लेवल कहाँ तक अचीव करें, ताकि हम बोल सके कि ये पेशेंट का डायबिटीज कंट्रोल में जी। हमने देखा डायबिटीज क्या होता है, वो मापदंड देखे, उसी तरह डायबिटीज किसी का कंट्रोल में कब कहा जा सकता है, तो उसके भी मापदंड है। तो हमको ये अचीव करना है ब्लड टेस्ट में HbA1 से हमारा 7 से नीचे चाहिए। अच्छा। तो हर डायबिटीज के मरीज ने याद रखना, जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो ये जांचें होगी, तो आपको नॉर्मल आपके रेंज पता चाहिए, ताकि क्या है, डॉक्टर को पूछे बगैर रिपोर्ट आपके हाथ में आते ही आप खुद समझ पाओगे कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं है जी जी। तो वो मापदंड आप याद रखना। HbA1c 7 के नीचे चाहिए आपका। खाना खाने के पहले का शुगर 80 से 130 के रेंज में चाहिए। खाना खाने के बाद का 180 के नीचे चाहिए। LDL की कोलेस्ट्रॉल, LDL ये अलग है, वो हमने HDL देखा, LDL 100 से नीचे चाहिए। ट्राइग्लिसराइड, ये दूसरे और एक चर्बी का प्रकार है जो ब्लड में मूव होता है, वो 150 से नीचे चाहिए। और ब्लड प्रेशर आपका 130 से 80 चाहिए, माने आप परफेक्टली कंट्रोल में हो। इसमें का कुछ भी नीचे ऊपर हो रहा है, माने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपके खाने में प्रॉब्लम है, आपके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, या आपके दवाई में प्रॉब्लम है। तो ये हम देख के डिसाइड करते हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डायबिटीज का इलाज मूलतः 3 बिंदुओं पर निर्भर है, ठीक है। वो है डाइट, एक्सरसाइज, दवाई जी जी जी। ये तीनों अगर सही माने में चले जी जी, तो डेफिनेटली हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें के डाइट, एक्सरसाइज को सही माने में इस्तेमाल करें तो प्री डायबिटीज को भी हम काबू में ले सकते हैं जी। तो ये सब हमारे हाथ में है। अभी हमने देखा कम्युनिकेबल डिसीज माने सांसर्गिक रोग जो पहले होते थे जी जी, उसको वैक्सीन देके गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अपना फर्ज निभाया, बहुत सारे बीमारियां हटा दी। जैसा हमने देखा पोलियो अभी नहीं है, प्लेग के पेशेंट अभी तो देखने को नहीं मिलते। तो ये सब गवर्नमेंट की यंत्रणा, जो हम गवर्नमेंट को बार बार नाम रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट ने हमको सबसे बड़ा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो हमारे मृत्यु के मुख्य कारण थे कुछ दशक पहले, उससे हमको बचा लिया। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, उससे हमको बचना है जी। और उसके लिए ये डाइट, एक्सरसाइज और अगर आपको बीमारी होती है तो दवाई, ये आप खुद पे जिम्मेदारी जी। तो अभी खुद पे जिम्मेदारी आने के बाद भी कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। जिम्मेदारी निभाना ये दूसरे से हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुद पे आते तो खुद नहीं निभाते और उसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट तो घर में नहीं घुसेगी, एक्सरसाइज को नहीं निकालेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, पार्क बनाएगी, घूमो बोलेगी, चलने के लिए फुटपाथ बनाएगी जी जी, ये कर रही है। मैं बहुत शहरों में देखा हूँ, झुंझुनू में भी बहुत सारे फुटपाथ बने, अच्छा लगता है चलने के लिए, बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन मैं बहुत बार जाता हूँ तो बहुत कम लोग दिखते हैं। तो डायबिटीज कैसा झुंझुनू का कम होगा? सही बात है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी हम पे खुद पे है, तो खुद को निभानी है।
अब किसी को यहाँ पे उंगली बताने का काम ही नहीं है। जी जी। आप खुद की तरफ उंगली आएगी, डायबिटीज हो गया, यू आर रिस्पॉन्सिबल, खुद जिम्मेदार हो। अभी अवेयरनेस आएगी, हार्ट डिसीज होगा, आप रिस्पॉन्सिबल हो, किसको बोल के क्या फायदा है। जी जी। और इसके अलावा ये रिस्क रहने के बाद भी कुछ लोग, खास करके यंग जनरेशन, जी जी, स्मोकिंग, अल्कोहल के बहुत आदी हो चुके हैं। जी जी जी। कुछ शहरों में, मेट्रो सिटी में तो अभी ड्रग का भी बहुत असर हो रहा है। मोबाइल, लैपटॉप, बच्चों में मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। रातों में माँ बाप जब सोते हैं तो बच्चे शायद मोबाइल पे जागते रहते हैं। सवेरे स्कूल को बच्चे उठने में बहुत देरी करते हैं, तो समझ लेना कि शायद बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है हम भी बचे, हमारे बच्चों को भी बचाएं। नहीं तो हम हमारे बच्चों को डायबिटीज होते हुए देखेंगे तो ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि हमारा माहौल, हमारे बच्चों का माहौल, बीच में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम कितना घूमते फिरते थे, हम कितना फिजिकल वर्क करते थे, हमारे बच्चे कर रहे क्या? बिल्कुल। तो हमारे दायित्व है कि हमारे बच्चे भी हो सके तो हमारे इतना बॉडीली एक्सर्शन करें। अब वो अब कैसा करना, क्या करना, वो अपने अपने फैमिली ने डिसाइड करके बच्चों से मोबाइल सबसे पहले हटा देना, क्योंकि हमारा फर्ज है खुद भी बच्चे, बच्चों को भी बचाएं। तो जब भी किसी को डायबिटीज होता है तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, डाइट, एक्सरसाइज एंड दवाई। जी। डाइट हर एक का अलग अलग होता है, आप हर स्टेट में अलग, हर फैमिली की लाइफ अलग, इसलिए फिक्स फार्मूला, जैसे ये दवा इतने टाइम लो, ऐसा ये खाना इतने टाइम लो, अरे मैं इडली बोलूंगा, डोसा बोलूंगा, वो खाते ही नहीं कल। जी जी। तो ये हम हर इंडिविजुअल मरीज को समझाते हैं क्या खाना है। जी। तो उसमें एक ओवरऑल गाइडलाइन में ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट योग्य मात्रा में चाहिए। जो भी हम 3 फूड स्टफ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये योग्य मात्रा में लेनी चाहिए। फिर उसके बाद एक्सरसाइज रोजाना 30 से 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, फास्ट वॉकिंग करना है, धीरे धीरे नहीं। अच्छा। तो उससे क्या होगा, डायबिटीज से और प्री डायबिटीज से बच सकेंगे। जी जी। अब दवाइयाँ, डाइट का प्लान जी जी, ये स्लाइड में दिया है। जी। तो हम योग्य मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का सेवन करेंगे। और डायबिटिक प्लेट में तुम अपनी प्लेट में फाइबरस वेजिटेबल 50% चाहिए, 25% प्रोटीन चाहिए और 25% कार्बोहाइड्रेट चाहिए। दवाइयों में 2 प्रकार की दवाएं हैं, इंसुलिन एंड नॉन इंसुलिन। अब इंसुलिन कब लगेगा, हमने देखा टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल पूरे डेड होते हैं और इंसुलिन बिल्कुल बॉडी में बनता नहीं जी। इसलिए उन मरीजों को इंसुलिन देना ही पड़ता है, उनको कोई दवाई टैबलेट फॉर्म में नहीं चलेगी। इंसुलिन कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज में जरूरत पड़ती है। वो कब जरूरत पड़ती है, जब हमने एक टैबलेट दी डायबिटीज की, दूसरी दी, तीसरी दी और ऐड करी, फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा, तो हम इंसुलिन देते हैं। या कोई अचानक से कोई इमरजेंसी आती है, जैसे हमने डायबिटीज की इमरजेंसी देखा, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, हाइपरऑस्मोलर कीटोटिक कोमा, या कोई अचानक से एकदम कोई कॉम्प्लिकेशन में आ गया, हार्ट अटैक आया, शुगर बढ़ा है, या किसी का ऑपरेशन डिसाइड किया गया है, तो उसको ऑपरेशन के पहले शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन पे लिया जाता है। इंसुलिन पे कंट्रोल करके ऑपरेशन होने के बाद फिर से उसको टैबलेट पे लिया जाता है। तो टाइप 1 में इंसुलिन ही यूज किया जाता है। टाइप 2 में जरूरत पड़ने पर इंसुलिन और दवाई टैबलेट पे, जब टैबलेट नहीं काम करते तब इंसुलिन देना पड़ता है और कुछ इंजेक्शन लगाना जी। तो इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में लेने के बहुत सारे मैं देखा कि दादा दादी, नाना नानी को स्कूल जाने वाले बच्चे इंजेक्शन देते हैं। घर में उम्र दराज इंसान का कोई केयर नहीं करता, तो बच्चे को बेटा बेटा बोल के हमारे बुजुर्ग लोग उनसे काम लेते हैं। तो बहुत बार गलती होती है इंजेक्शन देने की। तो इस फिगर में दिया है इंजेक्शन कहाँ दे जी। तो इंजेक्शन देने की साइट है पेट के आसपास, हाथ के बाजू में, लैटरल में जी, या थाई के आउटर साइड में। अच्छा, तो ऐसे जगह देना चाहिए, या बैक साइड में दे सकते हैं आप, या ऐसी जगह देना चाहिए जहाँ एक्सरसाइज होने के बाद वो अचानक से उसका सर्कुलेशन न बढ़े। अच्छा। अगर हम पैर में नीचे देंगे, आप चलोगे तो इंसुलिन फास्ट ब्लड में मिक्स होगा और शुगर डाउन होकर पेशेंट बेहोश हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसी जगह चूज करना है जहाँ एक्सरसाइज में वो काम न करे, चलने फिरने, मतलब पेट के ऊपर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सरसाइज उसका सवाल ही नहीं आता। तो ऐसी जगह देना है जहाँ एक्सरसाइज भी कर लिया, चल भी लिया, कुछ हाथों से काम भी कर लिया, तो उसका अब्सॉर्प्शन खून में मिलने की स्पीड न बढ़े, इसका ख्याल रखना चाहिए। और देते वक्त स्किन जब होल्ड करते हो तो इस फिगर में दिया इस तरह से
सिर्फ ऊपर का स्किन का लेयर विथ फैट लेना चाहिए, नीचे से एकदम दबा के नहीं, क्योंकि वो मसल आएगा। जी जी, मसल और में हाँ, हमको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है। तो ये सही टेक्निक है इस तरह की, और इस तरह की 90 डिग्री से हमको सिरिंज अंदर डालनी है। तो डिपेंड्स ऑन एंगल, उसका डेप्थ 4.5 6 एंगल अगर थोड़ा चेंज करोगे 10 to 12 में, तो ये मान लो कि हमको नीचे मसल में नहीं जाना है, जी जी, स्किन में देना है, सबक्यूटेनियस अंडर द स्किन देना है, नॉट इन द मसल। तो इंजेक्शन सही माने में देने का तरीका है, ये इस फिगर में बताया गया।